हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम इस पर संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं और संपूर्ण हिंदी में हम अलंकार देख रहे थे। ठीक, और अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम श्लेष अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। क्या श्लेष अलंकार के बारे में? तो एक बार हम देखते हैं कि देखिए अनुप्रास क्या होता था। अनुप्रास अलंकार में कोई वर्ण जो है, कोई वर्ण एक से अधिक बार आता था। क्या एक से अधिक बार आता था दोस्तों? तो वहां पर क्या होता था? अनुप्रास अलंकार। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर भूषाए, इसमें ता की ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। देखिए यमक में क्या होता था? कोई भी शब्द यानी पूरा शब्द एक से अधिक बार आता था और उसके अर्थ भी क्या होते थे? एक से अधिक होते थे ना। मतलब सभी शब्द के जो शब्द रिपीट होते थे उनके अर्थ भी अलग अलग होते थे। जैसे हमने देखा था कि कनक कनक थे 100 गुनी, तो कनक कनक 2 बार आया था और दोनों के अर्थ अलग थे। एक कनक का अर्थ था धतूरा और एक कनक का अर्थ था सोना। ठीक है, तो इस प्रकार से होता था आपका यमक अलंकार। अब श्लेष में बात करेंगे दोस्तों। देखिए यहां पर शब्द एक ही होगा। ठीक है, शब्द क्या होगा? एक ही होगा। इसके अर्थ मगर कई सारे निकलेंगे तो वो श्लेष होगा। देखिए यमक और श्लेष में यही अंतर होता है कि जो यमक होता है दोस्तों उसमें भी शब्द ही आते हैं, मगर इसमें शब्द क्या होंगे? यमक में कई सारे शब्द आएंगे और उनके अर्थ अलग होंगे। मगर दोस्तों इसमें क्या होगा? श्लेष में शब्द एक ही होगा, उसके कई सारे अर्थ निकल आएंगे। जैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक शब्द दे, जैसे कर कह दिया गया तो कर के कई सारे अर्थ निकल आए, हाथ भी हो जाए, टैक्स भी हो जाए, है ना। तो ये क्या होगा? ये श्लेष होगा। ठीक है, ये श्लेष होगा। तो इस तरीके से तो चलिए देखते हैं आज श्लेष अलंकार के बारे में बहुत ही अच्छे से। क्या बहुत ही अच्छे से चलिए देखिए श्लेष का अर्थ क्या होता है। पहले देखते हैं श्लेष का अर्थ क्या होता है। श्लेष का होता है चिपका हुआ। अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। मान लिया कोई कागज है आपके पास, ठीक है, उसमें बहुत सारे कागज क्या हैं? चिपके हुए हैं दोस्तों। उनको क्या करते हो आप? उसमें निकालना शुरू करते हो तो बहुत सारी चीजें, एक ही कागज से बहुत सारी चीज, अगर कागज चिपके होते हैं तो निकलते चले जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होगा? एक ही क्या होगा? शब्द होगा, उससे बहुत सारे अर्थ क्या होंगे? चिपके हुए होंगे और उन्हीं से निकलते चले जाएंगे। तो वही क्या होता है? आपका श्लेष अलंकार। समझिए, जब कभी किसी वाक्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार ही लिखा जाए, ठीक है, एक ही बार लिखा जाए, परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार। कहने का मतलब क्या है कि जब एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकल आए, वही क्या होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक, तो देखिए यहां पर समझिएगा कैसे होगा आपका श्लेष अलंकार। क्या? श्लेष अलंकार। देखिए यहां पर सुबिरन शब्द केवल एक बार आया। क्या है? सुबिरन शब्द क्या है? एक बार आया है, मगर इसके अर्थ 3 निकल रहे हैं। क्या? 3 अर्थ निकल रहे हैं। देखिए कवि के लिए, ठीक है, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए। ठीक, कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए। देखिए यहां पर कवि से तात्पर्य क्या होगा? देखिए सुबिरन का अर्थ कवि के लिए क्या होगा? अच्छे वर्ण। देखिए चरण धरते चिंता कर, मतलब चरण धर रहे हैं, आराम आराम से चरण धर रहे हैं, पैरों धर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं ना। और चितवत चारों ओर, चितवत चारों ओर मतलब क्या? चारों ओर ढूंढ रहे हैं ऐसे करके ना। चारों ओर चितवत मतलब कि, चितवत मतलब क्या? ध्यान लगा के ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सुबिरन को ढूंढ खोजत फिरत। कवि कवि क्या ढूंढेगा? ठीक है, कवि क्या ढूंढेगा? आपको पता होगा कवि क्या ढूंढेगा? अच्छे वर्ण ढूंढेगा। क्या? अच्छे वर्ण ढूंढेगा, जिसको वो लिखे अच्छे से, तो जो श्रोता हो दोस्तों या फिर जो पाठक हो उनको बहुत अच्छे से आनंद आए। व्यभिचारी क्या होता है? व्यभिचारी आप समझ सकते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो, व्यभिचार मतलब क्या होता है आपको समझा दें थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं, जो नकारा होते हैं बच्चे, जो किसी लड़की के पीछे पड़े हुए होते हैं ना, तो उनका काम क्या होता है? अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढना। ठीक है, अच्छी अच्छी लड़कियों को देखना। ठीक, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो व्यभिचारी होते हैं उनके लिए क्या? वो अच्छी लड़कियां ढूंढा करते हैं, अच्छी स्त्रियां ढूंढा करते हैं ना। उसी प्रकार से चोर क्या करते हैं दोस्तों? वो क्या खोजते हैं? स्वर्ण, यानी कि सोना मिल जाए तो चोर के क्या होंगे? अच्छे दिन आ जाएंगे। ठीक, तो वही मतलब है कि सुबिरन का अर्थ 3 प्रकार से निकल रहा है। सुबिरन को खोजत फिरत कवि के लिए क्या? अच्छे वर्ण हो जाएगा। ठीक, एक सुबिरन का अर्थ होगा अच्छे वर्ण, और सुबिरन व्यभिचारी के लिए क्या हो जाएगा? अच्छी स्त्री
और सुंदर स्त्री, ठीक है, और सुबिरन जो चोर के लिए क्या होगा, स्वर्ण हो जाएगा, ठीक है, धन दौलत। तो ये चीज क्या हो जाएंगे, सुबिरन के 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, ये देखिए आपके सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो एक चीज हम आपको और बता दें कि इसमें रूपक अलंकार भी होगा, क्या रूपक अलंकार भी होगा, ठीक है। देखिए क्योंकि मेरी भव बाधा हरो में क्या होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पर श्लेष कैसे होगा, तो यहाँ पर है श्याम हरित ऋतु होए, तो यहाँ पे देखिए हरित शब्द आया है और हरित शब्द के 2 अर्थ निकलेंगे। एक क्या होगा कि प्रसन्न कर देना, हरित मतलब क्या होगा, प्रसन्न करना, प्रसन्न होना, ठीक है। और एक हरित का मतलब क्या होगा, हरे रंग में रंगना, मतलब अपने स्वभाव में रंग लेना, अपने ही रंग में श्याम जी अपने ही रंग में रंग लेते हैं, ठीक। तो ये चीजें हो जाएंगे, हरित के 2 अर्थ निकलेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए अगला है कि मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, ना सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ पर देखिए कलियां शब्द 2 बार आया, क्या है, कलियां शब्द 2 बार आया है। यहाँ पर देखिए एक तो कली का अर्थ होता है फूल के खिलने से पहले की अवस्था, ठीक, कलियां एक हो जाता है फूल के खिलने से पहले की अवस्था होती है जिसको कली बोलते हैं, और दूसरा शब्द मनुष्य के लिए बोला गया है, यानी यौवन से पहले की अवस्था, यानी कि यौवन से पहले की अवस्था मतलब युवा जब जवान होते उसके पहले की अवस्था को यहाँ पे कली के रूप में दर्शाएगा। तो इसीलिए कली का 2 अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ देखिए टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और भी कई जगह ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पानी शब्द आया है दोस्तों, इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, मोती, ठीक है, मानुष और चून, ठीक है। देखिए मनुष्य के लिए क्या, विनम्रता, मतलब कि लज्जा, ठीक है, कहते हैं ना पानी पानी होना क्या होता, बेलज्ज हो जाना, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। तो मोती के लिए क्या होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, और चून के लिए क्या, अस्तित्व, मतलब उसका चून में अगर पानी नहीं पड़ेगा तो उसका अस्तित्व ही खराब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में, क्वेश्चन पूछा गया था कि भिखारिन को देख पट बार बार देत है, ठीक है, क्या, भिखारिन को देख पट बार बार देत है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि देखिए पट शब्द 1 बार आया, इसके 2 अर्थ निकलेंगे, एक पट का अर्थ होगा कपड़ा और दूसरे पट का अर्थ क्या होगा, दरवाजा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि गांव में 2 प्रकार के लोग होते हैं, कहीं भिखारी आता है घर में तो भैया क्या होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसको वस्त्र दान करते हैं कि बाबा लो वस्त्र ले जाओ, और कुछ लोग दरवाजा बंद कर ले, कहीं अम्मा नहीं है ना, मतलब घर में मम्मी नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पट का अर्थ 2 तरीके से निकलेगा, क्या है कि कोई लोग भिखारी को देखकर उसको बुला कर बार बार कपड़े देते हैं, दान करते हैं, और कुछ लोग भिखारी को देखते हैं दरवाजा बंद, है ना, कि बाबा कोई नहीं है, ठीक, और खुद बोलेंगे, कहेंगे बाबा कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भैया तुम कोई नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हो ना। तो ये चीजें हो जाएंगी, पट के 2 अर्थ निकल रहे हैं, दरवाजा और कपड़ा, इसीलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, रावण सिर सरोज वंचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। देखिए यहाँ पर सिली मुख के 2 अर्थ निकलेंगे, क्या, और कानून गो भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, सिली मुख के 2 अर्थ निकलेंगे, क्या, एक का होता है भंवरा को भी सिली मुख कहते हैं, और वाण जो वाण उसको भी सिली मुख कहा जाता, इसीलिए यहां पर सिली मुख के 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। दोस्तों क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, माया महा गठनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, ठीक है। अब देखिए यहां पर त्रिगुण जो है दोस्तों, यहां पे त्रिगुण के 2 अर्थ निकलेंगे, एक होता है 3 गुण होते हैं दोस्तों, ठीक है, और एक का अर्थ हो जाएगा 3 धागों वाली रस्सी, क्या, 3 धागों वाली रस्सी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ जाइए कि त्रिगुण के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहां भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला उदाहरण क्या है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं यूपी पीजीटी में पूछा गया 2013 में। तो यहाँ देखिए वृषभानुजा के 2 अर्थ निकलेंगे, देखिए वृषभानुजा के भी 2 अर्थ निकलेंगे और हलधर के भी 2 अर्थ निकलेंगे। एक वृषभानुजा मतलब आता वृषभ भानु की पुत्री यानी राधा, और दूसरे वृषभानुजा की मतलब वृषभ की अनुजा, मतलब कि क्या होता है अनुजा में इसका होता बहन, है ना।
गाय। ठीक, तो ये चीज समझेंगे। यहाँ दो अर्थ निकले, राधा और गाय वृषभानु जाके। और वहीं हलधर के भी दो अर्थ निकलेंगे। हलधर आप देखते होंगे हल को धारण करने वाले, अर्थात बलराम जी क्या धारण करते थे? हल, है ना। और उसी तरह हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, तो बैल भी क्या करता है? हल चलाता है किसान के साथ। ठीक, तो इसे भी, बैल को भी हम हलधर कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ भी हलधर के बलराम और बैल दो अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला है, जो रहीम कुलदीप के कुल कपूत कै सोई, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होई। अब देखिए यहाँ पर बारे भी दो अर्थ निकलेंगे और बढ़े के भी दो अर्थ निकलेंगे। अब देखिए बारे मतलब क्या होगा? लड़के के लिए बारह क्या होगा? बारे मतलब लड़कपन, मतलब बचपन की अवस्था ना, बारे। और वहीं बारे उजियारे करे, जो दीप की बात करेगा, कुलदीप की बात करेगा, और दीप को बारे मतलब का जलाना, कहते हैं बार दो दिया, है ना, तो दीप को जलाना, दीपक को जलाना। अब बढ़े अंधेरा होई, बढ़े मतलब क्या? बड़े होने पर, बड़े होने पर एक बढ़े का अर्थ हो जाएगा लड़के के लिए बड़ा होना, और दीपक के लिए बढ़े मतलब बुझ जाना। तो यहां पर देखिए बारे के भी दो अर्थ निकल रहे हैं और बढ़े के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहां पर क्या, कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने को आई। ठीक है, बरसने आई, ये देखिए यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या 2016 का क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेगा। देखिए घनीभूत क्या होता है? क्या घनीभूत क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए घनीभूत क्या होता है? एक घनीभूत का अर्थ हो जाएगा जो मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठा जो पीड़ा होती है उसको हम घनीभूत बोलते हैं। क्या? मनुष्य के हृदय में या मन में जो कुछ समय पहले से इकट्ठी जो पीड़ा होती है, दर्द होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? घनीभूत बोलते हैं। और घनीभूत का मतलब घने बादल भी होता है। क्या होता है? बादल भी होता है। तो घनीभूत के दो अर्थ निकल गए। अब दुर्दिन मतलब क्या होता है दोस्तों? दुर्दिन, बुरे दिन। दुर मतलब क्या था? बुरे, और दिन मतलब दिन। तो एक होता है दुर्दिन का अर्थ होगा एक बुरे दिन, और दूसरा हो जाएगा बारिश के दिन। ठीक है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, दो दो अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार। ठीक समझिएगा। देखिए अगर समझ में ना आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये हमने लिख भी दिया है कि घनीभूत के दो अर्थ निकलेंगे, मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठा पीड़ा और बादल हो जाएगा। ठीक है, और दुर्दिन का मतलब बुरे दिन और बारिश के दिन। तो ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए अगला है, जो चाहो चटक ना घटे, जो चाहो चटक ना घटे, मैलो होए न मित, रज राजस ना छुआए, नेह चीकने चित्त। देखिए यहाँ पे रज मतलब दो शब्द, दो अर्थ निकलते हैं रज के। एक रज का मतलब होता अहंकार, घमंड। ठीक, और एक रज का मतलब क्या होता? धूल। ठीक है, तो समझिएगा एक रज का अर्थ निकलेगा अहंकार और दूसरे रज का अर्थ हो जाएगा धूल। वहीं नेह, स्नेह जानते हैं? नेह या फिर स्नेह, इसको बोलते हैं, शॉर्ट में नेह लिख देते हैं। तो स्नेह मतलब क्या होता है? एक का अर्थ होता है प्रेम, और स्नेह मतलब का, स्नेह का आपने साइंस पढ़ी होगी, तो चिकना करने के लिए कोई तरल पदार्थ होता है उसको हम स्नेह बोलते हैं। तो स्नेह मतलब क्या हो जाएगा? तेल। ठीक, चिकना करने के लिए। तो ये यहाँ पे रज के भी दो अर्थ निकल रहे हैं और नेह के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल अच्छे समझिएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए हरि शब्द आया है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। क्या? हरि शब्द आया है दोस्तों और इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक का अर्थ हो गया बंदर और दूसरे का अर्थ हो गया भगवान। हरि का मतलब क्या? भगवान विष्णु। तो यहां पर दोस्तों हरि के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहां भी क्या हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। क्या? बिल्कुल अच्छे समझिएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। पी तुम्हारी मुख बास तरंग, पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज भौरे, आज बौरे भौरे सहकार। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या? बौरे शब्द आया है और बौरे शब्द देखिए दो अर्थ निकाल रहा है। क्या? एक बौरे, भौरे के लिए, भौरे के लिए, बौरे का मतलब क्या होता है? भौरे के लिए उसका अर्थ होता है मस्तक से। ठीक है, तो भौरे के लिए मस्तक से अर्थ हो जाएगा बौरे का मतलब। और आम के लिए, सहकार मतलब क्या होता है? आम। ठीक है, तो आम के लिए क्या हो जाएगा? मंजरी। मंजरी जानते हैं क्या होता है? बौर, जो आम फरने से पहले जो फूल लगते हैं उनको हम मंजरी या फिर बौर कहते हैं आम में। ठीक है, तो यहां भी बौरे का अर्थ आ जाएंगे, दो अर्थ निकल जाएंगे, इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। तो देखिए हमने क्या किया है, अभी तक देख लिया है श्लेष अलंकार, उपमा, ठीक, सॉरी, श्लेष
और आपका, ठीक है, जो भी है यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, 3 अलंकार हमने देख लिया है। अब देखिए एक ही वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा शब्द अलंकार समाप्त कर देंगे, ठीक है, पुनरुक्त हो जाएगा, वीपसा हो जाएगा और उसी में वक्रोक्त अलंकार भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो मतलब इसका लास्ट पार्ट आएगा, आपका शब्द अलंकार समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद अर्थालंकार चलेगा, क्योंकि अर्थालंकार में बहुत सारे अलंकार होते हैं। तो हम मेन अलंकार बहुत अच्छे से देखेंगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक। तो हम उसको नहीं छोड़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से देखने वाले अलंकार। अगर आपने हमसे पढ़ लिया तो आज के बाद अलंकार में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल, ठीक। और अगर हिंदी साहित्य की आपको ई बुक चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ई बुक भी लॉन्च की है, ठीक है, जिसका हम प्राइस बता दें आपको 50 रुपये है, ठीक है, 50 रुपये ई बुक का प्राइस है। उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, पूरी संपूर्ण हिंदी साहित्य होगा और जो भी आपको अवार्ड मिले होंगे, मतलब जो भी हिंदी साहित्य के लिए अवार्ड दिए गए हैं वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हिंदी में प्रथम क्या है इस टाइप के कम से कम 135 तथ्य मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो पुरस्कार, आपकी रचनाएं हैं, जो भी है, बहुत कुछ है। चलिए अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।